आप बताइए हेलमेट के ऊपर क्या राय देना चाहते हैं? ये बताएंगे पहले, ये तो फोन पे बात कर रहे हैं। आप बताओ सब, हेलमेट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है साहब। तो फिर पहन के क्यों नहीं आए? तो तो कल ही मैं देख रहा था यूट्यूब पे, क्या? और सर बहुत खतरनाक यूट्यूबर है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल। तो हमें समझाना चाहिए ना नहीं हेलमेट। नहीं, आप क्या बिल्कुल। राय दोगे? हेलमेट एक जिंदगी की सुरक्षा, परिवार के साथ कैसे रहें, वो आगे पीढ़ी, 7 पीढ़ी जो बोलते हैं ना, अगर एक आदमी खत्म हो जाता है हेलमेट की वजह से तो 7 पीढ़ी का मामला गंभीर हो जाता है। बच्चे छोटे, तो हेलमेट सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को ही नहीं, पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को, समाज को सुरक्षित करने का एक जरिया है। हेलमेट में 2-3 क्वालिटी होती हैं। कई हम्म। बार हम सस्ते के चक्कर में हेलमेट सस्ता ले लेते हैं, तो हम्म। वो हेलमेट, हमें ये देखना चाहिए कि हेलमेट की क्वालिटी क्या है। हम्म। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हम्म। बस ये है सर। और हेलमेट लगा के रखोगे तो मिसेज अगर बेलन से वार भी कर देगी हाँ। तो बचा रहेगा, है ना? बिल्कुल किसी बिल्कुल भी तरह की समस्या, चारों तरफ से बिल्कुल रील से गर्दन नहीं कटती। बिल्कुल कितने सारी स्ट्रिप बिल्कुल लगी हो तो वो बिल्कुल। बाहर नहीं जाता। और चेहरे की चमक मेंटेन रहती है, ऑफिस जाते हैं देखो हेलमेट कितने लगाते हैं चमक रहे तो हैं, चेहरे लड्डू की लाल चमक चमक मेंटेन। अगर होती है हमारी जैसी दोनों भाइयों की, गोल गोल चमक रहती है, बिल्कुल, है ना जी? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम समझ रहे थे कि भाई किस तरह से हेलमेट अरे के बारे में। रुकिएगा। हाँ, रुक भाई, किसी की मान लिया करो। अरे तो ये भाई तो अपने हमारे, मैसेज के अलावा किसी की नहीं मानता। हमारे यार भाई दोस्त है यार, अरे वाह हम भी वाह। यूट्यूबर हैं। अच्छा, ये लो, यूट्यूबर से हम यूट्यूबर। एग्रीकल्चर की यूट्यूबर अरे हैं। वाह। कृषि के हैं। कृषि है तो हाँ कृषि तो देश, कृषि प्रधान देश है। और आपका तो शानदार कॉन्सेप्ट है। जी क्या जी। क्या डालते हैं, क्या समझाते हैं लोगों को? हम जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मृदा का स्वास्थ्य हाँ। और फसल की सुरक्षा। अच्छा। जैविक खेती जैसे कि जितने भी बायोजेंट्स हैं हमारे, जो बीमारियां होती हैं फसलों में, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो और फफूंद से हो, हम्म। उनका जो बीज उपचार करके और भूमि उपचार करके, तो हम एक ट्राइकोडर्मा बनाते हैं। हम्म। उस ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर किसान को बताते हैं, 7 दिन तक रखे और खेत में बुआई से जुताई के समय उसको दें। बहुत बढ़िया। तो खेती जो है, वो जो पौधा निकल के आएगा, वो जो भूमि जन्य रोग है उनको कम करके आगे निकल के आएगा, तो अच्छा पैदावार देगा। और उसमें जो फल लगेंगे वो ऐसे अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा होता है, नन्हा बच्चा, उसको टीका लगाते हैं, तो हम्म। हम बीज को उपचार करने के टीके के बारे में बताते हैं कि किसान भाई बीज को जरूर उपचारित करे। और बिल्कुल। उपचार करने में जो लागत आती है, वो हम्म। बिल्कुल एक चुटकी भर सिंदूर हाँ। ना के बराबर होती है। हाँ, और तुम वही, क्या जानो चुन्नी बाबू। हाँ, और अगर वो हाँ। किसान जो है, बाद में अगर रोग आ जाता है, हाँ। तो उसके बाद में फिर वो रोग फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक कितने पूरे खेत में, पेस्टिसाइड, कितने ब्यूटी हाँ, पार्लर कितने भी भेज दो। डालो उससे कोई मीनिंग नहीं है। हाँ। तो गोबर की खाद के साथ में हम जो बायो एजेंट्स हैं, जैविक हैं, उनको मिला के डालने से मृदा में जो कार्बन रेशियो वो भी मृदा का बढ़ता मतलब है। मिट्टी वही है ना? मिट्टी मिट्टी स्वस्थ है। आजकल के बालक नहीं जाने, ये हाँ मैंने 37 पूछ लिया, बच्चा बोला आत्महत्या सर, करूंगा। आप बोले ये क्या आपको पूछ पता लिया। है, जब हाँ। बच्चे गांव में, हम पहले गांव में जाते थे तो मिट्टी में खेलते थे, तो कितने बैक्टीरिया के संपर्क में आते विटामिन थे, डी भी। हैं, हाँ। सारी चीजें, हम तंदुरुस्त रहते थे। आजकल बच्चा मिट्टी में निकलता भी नहीं है, निकलने ही नहीं देते हैं हाँ। पेरेंट्स, हाँ, बोले ना ना, नहीं नहीं मिट्टी और लग जाएगी। मिट्टी चप्पलों में ही नहीं हाँ, तो मानते। वो क्या है कि हमारा शरीर जो है, बायोटिक रहे, बायोटिक स्ट्रेस दोनों से ही प्रभावित होता है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में जितने हानिकारक जीवाणु है पर्यावरण में, हाँ हाँ। उतने ही लाभदायक हैं। बिल्कुल। अब वो लाभदायक की संख्या अगर ज्यादा है और हानिकारक की कम है, तो हम सुरक्षित हैं। और लाभदायक की संख्या कम है, हानिकारक की ज्यादा है, तो बीमारियां फैलेंगी, चाहे फसल हो, चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो। सही है। तो जमीन से जुड़ाव जरूरी है भाई, जमीन से जुड़ाव सबसे ज्यादा। एक मेरे दोस्त का था, उसकी माँ बोल रहा था कि साहब मेरी माँ समझता हूँ मिट्टी को, जी। क्योंकि मेरी मम्मी का नाम भी मोड़ी देवी है। और अभी 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 सरकार ने एक माँ के नाम पे पेड़ लागू किया है। अच्छा, और कौन सा पेड़ है माँ के नाम कोई पे? भी प्रकार का किसी भी छायादार लगाना है पेड़, अच्छा, माँ तो को श्रद्धांजलि हो या माँ के हाँ, प्रेम में हाँ, जिंदा है तो माँ वो। के नाम पे, क्योंकि हाँ। माँ के नाम पे और हर उसकी आदमी एक दया भावनात्मक। भावना भावना जुड़ी है माँ के नाम पे। बिल्कुल। तो अभी जो हमारा गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा, हम हाँ। सब ने देखा कि आदमी जान बचाना धूप की वजह से मुश्किल हो रहा था, कि पौधे की छांव कहाँ मिले। बिल्कुल। तो अगर हम एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, तो हम्म। ये देश के नाम पे एक बहुत बड़ा अभियान होगा। और आने वाले भविष्य में तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा,
जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ेगी तो तापमान भी कम होगा और जो क्लाइमेट है हमारा वो बचा। मेंटेन रहेगा, पशु पक्षी मेंटेन रहेंगे। पौधों में जो पौधे जैसे होते हैं, जिस प्रकार के पौधों को तो अगर बुआई का टाइम पिताजी के चाहिए, नाम से भी लगाना नहीं, उनका टेम्परेचर हाई हो मैं तो जाएगा। बोलता हूँ वो पूरी फैमिली का परिवार पेड़ के है नाम वो। पे लगाओ, पूरे परिवार के और नाम मिसेज पे। कहेगी मेरा नहीं और लगाया। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है हाँ, और हम लोग सभी लगा भी रहे हैं उस काम को। बहुत बढ़िया। और सभी के लिए देशवासियों को वो है कि सभी लगाएं पौधे। पेड़ लगाएंगे तो हाँ, वृक्ष है तो जान है, जान है, और जान है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, सब कुछ है। लकड़ी रोटी, हाँ, मतलब पेड़ पत्ते फूल पत्ते हाँ, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। अपन बिना फिर भी भेदभाव के बिना भेदभाव के औषधियां सबको। भी प्रदान करते हैं ये, हाँ, बिना भेदभाव बिना। क्या बात कही है यार, बिना जी सर, भेदभाव के ये बात। थैंक यू और सर। शानदार आज आपने बात बताई है। आप बिल्कुल। ये क्या कृषि वैज्ञानिक है क्या, इतनी नॉलेज कैसे है? कृषि विश्वविद्यालय कोटा में हम सहायक आचार्य हैं हम्म। और अभी नाबार्ड की मीटिंग से आए हैं। तो भाई साहब का कद भले ही छोटा है लेकिन बात है बहुत शानदार बात करते हैं, और बहुत कोटा अच्छी से है। बहुत बढ़िया तरीके से थैंक यू, इन्होंने थैंक यू। बताया वृक्षों के बारे में डॉक्टर भी। DL यादव मेरा नाम है सर। अरे वाह और यादव साहब। डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं, तो मृदा वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनके भी 2 शब्द आप सुनो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन डीएल साहब से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जब कोई ट्रैफिक वाला भी नहीं रोकेगा, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस है आपका। चलो आप बताएं सर किस तरह नहीं, से। आप देखो बहुत अच्छा साहब, कर रहे हैं सर, आपका मैं अच्छा है, हम देख रहे मृदा हैं। वैज्ञानिकों में मिट्टी की बात करूंगा कि एक स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो जैसे आजकल अपने किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खाद डाल के, पेस्टिसाइड डाल के अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य पहले खराब कर कितना रहे हैं। मिट्टी के प्रति लोगों को लगाव, अभी हाँ, तक गाने भी देसी आते हैं, मेरे खाद देश की डालते थे। माटी सोना हाँ, उपले। बिल्कुल, तो अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो अपना खेत स्वस्थ रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे। बहुत स्वस्थ बढ़िया। धरा तो खेत हरा। तो हाँ अपने को अपनी मिट्टी का ध्यान रखना है। और मिट्टी का ध्यान कब रहेगा, जब अपन उसके अंदर जो लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं उन हाँ। जीवाणुओं का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। जैसे कि अपन जैविक खेती अपनाएं, हम्म। गोबर की खाद डालें। हाँ गोबर की केचो। खाद डालने से आपके जो यूरिया DAP है वो तो कम डालने पड़ेंगे। हाँ इसके वो साथ साथ पेस्टिसाइड ज्यादा नहीं ले यूज। पेस्टिसाइड कम डालने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको पानी भी कम देना, मतलब कम पानी में भी आप उतनी ही पैदावार कर सकते हैं। हाँ जैसे नेचुरल कई बार वो कौन सी खुम्बी उम्बी उगी आती है ना, इस तरह से कितनी आराम से उगती है वो। ये सभी जब होंगे जब वो लाभदायक जीवाणु ज्यादा होंगे। हाँ जितने हाँ। पेस्टिसाइड कम डालेंगे उतने ही लाभदायक जीवाणु ज्यादा रहेंगे और वो आप जमीन के अंदर जो पोषण है वो प्रदान तो करेंगे। बिल्कुल अपन मिट्टी पे यही कर रहे हैं, अपने आसपास जो लाभदायक लोग हैं उनको कम करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे जीवाणुओं को अपन जीवन से हटाते जा रहे हैं। तो मिट्टी हो चाहे आसपास हो, माहौल में अच्छी चीज भी होनी चाहिए, जो एक डाइवर्सिटी बनी रहे, जैव विविधता बनी रहे, ताकि हर जैव का एक अपना काम था वो होता रहे। नहीं धीरे धीरे कहीं ना चील दिखते हैं, कई बार कई बढ़िया बढ़िया हाँ, चीजें बिल्कुल। गायब हो तो रही है। नेचुरल डाइवर्सिटी गायब होती जा रही है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सब जब करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, समाज को कुछ बताते हो अच्छी चीज, देखो कोई सुनता भी है कि नहीं? विषय सबसे थोड़ा सा सबसे ऐसा है, सबसे जैसे मेरे ट्रैफिक का विषय है ना, पहले कोई सुनता नहीं था, हाँ, फिर मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाने की नहीं कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा। देखो हाँ। इसमें ये चीजें से हमारे एक डेमोस्ट्रेशन, फील्ड डेमोस्ट्रेशन, पहले खुद करो फिर करके उनको दिखाओ। क्या जैसे बात हम हमारे जो भी रिसर्च तो स्टाइल जिन होती है। जैसे शहरों में लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं होती, तो वो गमले उमले में भी कर सकते हैं कि हाँ, आपने कर कम सकते हैं ना, कर सकते हैं। बिल्कुल किचन करते गार्डनिंग नाम से आता है कि आपके फ्लोर पे भी आप गमले छत लगा पे। के छत पे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी जो कई सब्जियां लोगों हैं। को ये लगता है पंगा लेंगे तो मिसेज के रोज पानी देता है। नहीं नहीं, वो तो व्यायाम हो रहा है देखो उससे आदमी को एक नेचुरल चीज देगा और ना, फिर उसमें उसका उसके अंदर बोया हुआ खुद का फूल या फल लगता है तो वो कितना अलग अच्छा खुशी रहती लगता है है। उसमें। हमारे जैसे मैडम के जो छोटे छोटे बैंगन भी आ रहे थे, उनको बिल्लू टिल्लू ऐसे नाम भी रख रखे होता है। मैं कहता रहा टिल्लू आज तो काना हो गया। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है एक तरह का। किचन गार्डनिंग करे तो हाँ। एक अंदर से अलग ही भावना आती है। देखो चलो सब बहुत बढ़िया, आज आप बहुत अच्छे से नॉलेज ली अपन ने, कितनी बढ़िया बात है। तो हेलमेट से शुरू करके अपन ने जो पर्यावरण के जो हेलमेट्स हैं वो भी लगा के रखने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत शानदार तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। और जिन लोगों को ज्यादा जानकारी लेनी है तो कहाँ आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए? जितने भी कृषि विभाग हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, केवी के हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, और कृषि के जो राज्य सरकार के सुपरवाइजर हैं, AAO हैं, उन सभी मतलब से कम मिल से कम सकते हर हैं। आदमी को अपने खेत की मिट्टी की या हाँ, गार्डन की जांच करानी जांच चाहिए कि करानी उसमें चाहिए। कितना क्या क्या चीज चाहिए। 3 साल में एक बार जरूर करानी चाहिए अपने खेत की मिट्टी की जांच। हाँ तो जब आप 3 साल। जैसे हम इसके लोग सैंपल हमारे में कितनी मिट्टी लानी पड़ेगी सर? मिनिमम आधा किलो, बस आधा वो किलो आधा किलो काफी नीचे है। से खोद करके 15 ये सेंटीमीटर अगर आप खाद्यान्नी फसलें कर रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर, वो जो बागवानी फसलें कर रहे हैं 3 फीट तक अलग अलग टुकड़ों में, 1 फीट तक का एक सैंपल, 2 से 3 का एक सैंपल और 1 से 2 का, मींस 3 सैंपल आपको अलग क्या अलग टुकड़ों में। बात है, कितनी बढ़िया बात है कि सैंपलिंग के लिए ये बता के रखें कितनी नीचे से ये जी लाए। जी, क्योंकि और जब इसकी हाँ। क्वांटिटी आधा केजी आधा केजी पर सैंपल की। पर हाँ। सैंपल। तो
तो इसमें 3 सैंपल देने पड़ेंगे अपन को, जो फुलवारी वगैरह या फल फल के वाली, बारे में। क्योंकि उनकी जड़ें गहरी जाती हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर में कितने अपने पोषक तत्व तो हैं। ये बताना बहुत जरूरी था। जैसे हमारे कई बार कोई मर्डर वगैरह कुछ हो जाता है तो ब्लड सैंपल मांगते हैं, जी जी तो लोगों को पता नहीं होता कि भाई थोड़े से भी कॉटन वॉटन या कुछ भी ले आएंगे कपड़े का अंग भी तो हो जाएगी जांच। तो जिसको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, वो पूरा बेडिंग ही ले आते हैं। सही। एक तो कह रहा मैं सब डबल बेड ले आता, मेरे को साधन नहीं मिल रहा अभी तो मृदा में भी अभी यही आपने बात सर इसकी बात की है हाँ। सैंपल की। कोई हमारे ट्रक कृषि में ट्रॉली भी भर के लेके आ जाता है। हमारे कृषि में भी एक डायग्नोसिस शब्द चलता है। हाँ, इंसान जांच। जांच, अब इंसान अपने लिए तो जांच कराता है हाँ, हॉस्पिटल में, हाँ। मूत्र के द्वारा या ब्लड के वो तो द्वारा, 3 महीने में है करा ना, लेगा वो मिट्टी के करा लिए। लेगा। लेकिन जब हम फसल उगाते हैं, सब्जियां हैं, फसल हैं, पौधे हैं, कुछ भी हैं, फलदार हैं, तो उनमें जो बीमारियां आती हैं, कीड़े आते हैं, उनका भी डायग्नोसिस किसान जरूर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कराएं। कृषि विभाग जो है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या बात है। वहां जाके कराएं। तो उससे क्या होगा, जो लागत एक्चुअल बीमारी का पता चलेगा, एक्चुअल कीड़े का पता चलेगा, तो उसके अनुसार अगर उसका प्रबंधन करेगा तो लागत कम आएगी, उपज ज्यादा होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण में जो अनावश्यक रूप से स्प्रे हो रहे हैं उनका भी बचाव होगा, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत भी बढ़िया, स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ये अच्छा। सारे लाभ ही लाभ के सौदे हैं सिर्फ एक डायग्नोसिस से। और कृषि विभाग में कोई डायग्नोसिस का पैसा नहीं लगता है, ये सबसे तो एक अच्छी कृषि पहल रहती है। विभाग ने हमें जो ये समझाई उसका एक ही चीज निकल के आती है सामने, कि जीवन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप कम से कम आधा किलो तो अपने आसपास की परिस्थितियों को ले जाके जांच कराए, तो कहीं भी कोई कमी पित्ता कर्मी लग रहा होगा, कोई कुछ कीड़े वीड़े लगने की संभावना है, वो सब दूर हो जाएगी। तो अपने आसपास के माहौल की जैसे जांच करते हैं, घर की जांच करते हैं, आसपास सब चीजों की जब जांच हो जाएगी तो उसका सही इलाज हो जाएगा। कई बार बच्चे इंटरनेट पे चिपके रहते हैं, आपको पता ही नहीं। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे अपन सब लोग मिलके एक से एक एक्सपर्ट से हम डेली बात करते हैं। आज कृषि के एक्सपर्ट हमारे साथ नेचुरली आ गए, तो नेचर का तो मुकाबला ही क्या धन्यवाद है ना पीके जी। साहब, बहुत यूट्यूबर हैं और सर का हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं और Awareness सर अच्छी से करते हैं मोटिवेट आप। भी होते हैं। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में काफी एक कम्युनिकेशन गैप था समाज में, तो सर के वीडियो देख के, और ऐसे नाजायज किसी को कोई परेशान नहीं करना, उनको हेलमेट भी बेटा लगाओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं। कई बार पेरेंट्स को बिना बताए बाइक लेके या ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं, तो उनके बारे में भी सर ने रुका रुका के अवेयरनेस चालू किया। तो सर का बहुत इम्पैक्ट आ रहा है समाज में, और इस प्रकार से पहल होती है तो डेफिनेटली पूरे भारत को और पूरे देश के लिए अच्छी बात है। चलो, देश हित में है ये। थैंक यू भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब की कोई दिक्कत